अच्छा, आप में से काफ़ी लोगों का ये कंसर्न होगा या आपका ये क्वेश्चन माइंड में आता होगा अगर आपने यूके में जाना है तो कि आप बाहर जाके अपने रिश्तेदारों के पास रहें या ना रहें। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आपको आता होगा और आप में से बेशुमार लोगों के बाहर रिलेटिव्स होंगे जो आपको बुला रहे होंगे या जिनके पास आपने रहना है। बट मेरी एक एडवाइस दूंगा इसमें, और इस वीडियो के एंड तक आप लाजमी देखें ताकि उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सबसे पहली चीज़ देखें, रिलेटिव्स के पास रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि एक आसानी है। जब आपके रिलेटिव्स बाहर होते हैं, आप पाकिस्तान से आप बाहर जाते हो और आपको बाहर कोई अच्छा रिलेटिव मिलता है और वो आपको फूड भी कुक करके दे रहा है, लिविंग भी उसके पास फ्री में हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फ़ायदा आपके पास कैसे होता है कि एक तो खाने पीने की टेंशन नहीं, एकोमोडेशन की टेंशन नहीं। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात आपकी बचत हो जाती है और आप यूनिवर्सिटी के लिए जो भी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो उससे फ़ीस आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि जो 400 500 600 पाउंड आपके खाने में आपकी रेंट में लगना था वो सारा आपका सेव हो रहा है, और वही सेविंग आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने में लगा सकते हो। बट ये देखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपने करना है, बट मैं इसका ऑपोजिट हूँ। उसकी वजह ये है, देखें, यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी की फ़ीस या सिर्फ बचत के हद तक ज़िंदगी नहीं है। आप देखें, आप अब पाकिस्तान में लेट से मैं यहाँ फैमिली के साथ रहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खाना मिल रहा है, मेरे कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, मुझे मेरे कपड़े भी धो रहे हैं घर वाले, और सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मेरी कोई स्ट्रगल नहीं है। मैं आराम से बैठ के लैपटॉप के सामने अपना काम कर रहा हूँ, खाना आ रहा है खा रहा हूँ, चाय आ रही है पी रहा हूँ, और मैं सुकून की ज़िंदगी आराम से जी रहा हूँ, ठीक है। मैं तो उस स्टेज से अब गुजर चुका हूँ। आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप लोग अभी इस स्टेज में हैं कि यानी कि 20 22 साल 25 23 साल वाले लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि आप लोगों की स्ट्रगल इसलिए लाजमी है क्योंकि देखिए, आप जब अकेले रहेंगे ना बाहर किसी मुल्क में फैमिली के बगैर फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, आपको मज़ा तब आएगा ज़िंदगी का। स्ट्रगल काफ़ी होगी आपको काफ़ी धक्के खाने पड़ेंगे, बट उस स्ट्रगल का जो आप 3 साल बाद या 4 साल बाद आप सोचेंगे ना, जब मैं यूके आया था मेरे साथ ये हुआ था, अच्छा मैंने ये स्ट्रगल की थी, वो आपकी पूरी एक स्टोरी बन जाती है। और उसी स्टोरी की वजह से, उसी सोच की वजह से कि आपने जो स्ट्रगल की है, आप फर्दर अपने आप को जो है ना, जब आप उस बारे में सोचते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार देखो, मैंने इतना स्ट्रगल करके एक जगह तक मैं आया हूँ, तो मुझे थोड़ा और फर्दर करके अब मैंने अपनी सक्सेस तक पहुँच जाना है। तो ये चीज़ बहुत लाजमी होती है। बेशक रिश्तेदारों के पास रहते हैं लोग, बुरी चीज़ नहीं है, बट जब आप अकेले रहेंगे आपके पास आपको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। खाना बनाना खुद एक बहुत मुश्किल चीज़ है। सुबह उठ के अपने लिए नाश्ता बनाना, अपने कपड़े खुद धोना, अपनी सारी चीज़ें करना, ये आसान काम नहीं है, जो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं। और जो लेज़ी पर्सन होता है मेरी तरह का, वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेज़ी बंदे के लिए होता है कि भाई बस हर वक्त जो है ना उसके सामने सब कुछ होना चाहिए ताकि वो खा सके। तो इसलिए आपके लिए अकेले रहना जो है ना, मैं समझता हूँ कि यार अकेले रहना चाहिए, और अकेले रहने में मज़ा भी बहुत आता है। सीरियसली, जो सोशल लोग होते हैं अक्सर, जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं हम देखते हैं, और जो लोगों से इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी यूके में गुजारने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान में क्या होता है कि वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, वो बाहर ज़्यादा जाते हैं, वो रेस्टोरेंट जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करते हैं, जबकि वहाँ जाते हैं वो बेचारे अकेले रहते हैं, क्योंकि वहाँ हर कोई अपने काम में मसरूफ़ होता है। दोस्तियाँ भी ऐसे मतलब मज़े वाली दोस्तियाँ नहीं होती टू बी ऑनेस्ट, जो पाकिस्तान में होती हैं। हाँ, कि अगर आपको कोई पाकिस्तानी दोस्त मिले फिर हो सकती है, बट गोरों के साथ ऐसा नहीं होती इतना, मतलब वो अपनों के साथ जो होती है ना, वो गोरों के साथ नहीं होती, ये आप माइंड में रख लें। होते हैं गोरे अच्छे, मैं गोरों को बुरा नहीं कह रहा, बट दोस्ती के लिहाज से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। तो उसमें जो मेन चीज़ होती है ना आपकी, वो लर्निंग बहुत होती है, आपकी एक जर्नी बन जाती है कि आप एक स्ट्रगल करके देखो दुनिया देखो, जो आपकी लाइफ होती है ना वो कभी सीधी नहीं होती। आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आने चाहिए। अगर आपने एक बड़ा आदमी बनना है तो आपको उस अप एंड डाउन से गुजरना पड़ता है, और उसमें ये एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम समझते हैं कि यार लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, होम सिकनेस हो गई, अम्मी याद आ रही है, अच्छा घर वाले याद आ रहे हैं, हमने वापस जाना है। ये वाकई टफ
टफ़ टाइम होता है अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है। अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तब भी टफ़ होती है, बट फाइनेंस जो आपके पैसे होते हैं ना, पैसों की वजह से आपकी जो स्ट्रगल होती है वो फिर कम हो जाती है। बट अकेले रहने में आप बहुत सारा चीज़ें सीखते हो, सारे काम आप करना सीखते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, आप वो बच्चे नहीं रह जाते जिसको स्पून फीड किया जाता है, ठीक है, घर में, और आप लोगों से ख़ुद इंटरेक्ट करना सीखते हो। अगर आप शाई हो, आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाता है, और बेहद आपकी ना खूबियाँ हो जाती हैं जिसकी कोई मतलब आप हिसाब नहीं कर सकते। अब जो रिश्तेदारों वाला मैंने बताया कि आप रिलेटिव्स के पास रहते हैं, उसमें क्या मसले होते हैं? उसमें मसले ये होते हैं कि अगर आपको रिश्तेदार अच्छे नहीं मिल गए, आप तो सोच रहे हो भाई मेरे रिश्तेदार जो है ना बहुत अच्छे हैं और वो सारा कुछ करेंगे, फ़ीस भी करेंगे, एकोमोडेशन भी पे करेंगे, मुझे खर्चे भी देंगे, और आप ऐसे ही उन पर सारा डिपेंडेंट हो जाते हो। एंड पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ से जाते हो तो वो आपको गोली करवा देते हैं, यानी कि वो फिर आपको टोपी करा देते हैं बेसिकली, कि वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास जगह नहीं है या हम बिज़ी होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन अगर देखें, आप किसी और के घर में जाके रहना, ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। इवन कि मैं पाकिस्तान में भी किसी और के घर जाके एक दिन रात गुजारने का नहीं सोच सकता, क्योंकि मेरी नेचर इस तरह की नहीं है। मैं अपने घर में कंफर्टेबल होता हूँ, मैं अकेले रहने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि मैं किसी और के घर में जाऊँ और मैं वहाँ पे जाके रहूँ और उनका दिमाग खाऊँ। आप देखें, एक तरह से आप रिलेटिव्स के पास रहते हैं, बेशक आपके रिलेटिव्स अच्छे भी होंगे और वो आपको हेल्प भी करेंगे, सारी चीज़ें होती हैं, बट वहाँ पे उनके पास है ना, उनके लिए ना थोड़ा सा बोझ होता है। आप खुद सोचें, आप उनके पास हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो फिर मेरे ख्याल में ये सोचना नहीं चाहिए। वो ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा ना वो आप पे एहसान कर रहे हैं, तो इसलिए अपना इंडिपेंडेंट होना तो वो सही रहता है। अच्छा, उसके अलावा जो मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में देखें, स्टूडेंट लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट लाइफ में बंदा फ्री हो, अकेला हो, जब दिल करे घर आए, जब दिल करे बाहर जाए, जब दिल करे सोए, जब दिल करे उठे, खाए पिए भागे, जो भी करे, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए। बैचलर्स लाइफ इसी को तो कहते हैं, बैचलर्स लाइफ किसको कहते हैं। तो रिश्तेदार के घर में क्या होता है कि रिश्तेदार के घर में अगर आप रहोगे, आपको टाइम पे घर आना पड़ेगा, टाइम पे उठ के जाना पड़ेगा, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे खाना, तो आप डिसिप्लिन हो जाते हो, अच्छी चीज़ है। बट बैचलर्स लाइफ का फिर मज़ा क्या रह गया जब आप डिसिप्लिन हो के दूसरों को सुन के जो है सारी चीज़ें कर रहे हो। आप तो गए ही इसीलिए हो कि यार आप दुनिया को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, आप दुनिया को देखोगे, दुनिया को हर एंगल से देखोगे, आप उस स्ट्रगल को देखोगे, आपको जो मुश्किल आती है वो खुद फेस करोगे, ना कि आपके पीछे कोई खड़ा होगा। आप अकेले उस चीज़ को ख़ुद अपनी नज़रों से देखोगे और फील करोगे कि ठीक है। आपको फिर उससे क्या एहसास होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके घर वाले हैं, आपकी फैमिली में आप मतलब कितनी स्ट्रगल की होगी पिछले ज़माने में या उनके अपने टाइम में, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें लाजमी है मेरे ख्याल में। तो जिसने रहना है रह ले, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा कि या नहीं रोक रहा, बट मेरे ख्याल में अगर आप यूके जा रहे हैं ना, आप अपनी स्ट्रगल खुद करें। फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आपकी फ़ीस होगी नहीं होगी, वो बात की कहानी है, बट आप अकेले रहना सीखोगे और ये आपके पास थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आएगी, अपनी खुद डिसीजन लोगे, तो आपको ना आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और आप एज अ पर्सन आप ग्रो करते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी मोटी सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।